हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जुलाई महीने में बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध जो नई मॉडल एक्टिविटी टास्क आई थी उसके क्लास 10 के भूगोल को हल करेंगे। इससे पहले तुमने हमारे चैनल पर क्लास 10 के ही गणित, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान और इतिहास इन 4 विषयों के वीडियो को जरूर देखा होगा और तुम्हें वह पसंद भी आया होगा। यदि तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट को पूरी तरह देखने के बाद तुम उन वीडियोस को भी वहां से देख सकते हो। यदि तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अभी लगभग हर महीने एक नई एक्टिविटी टास्क तुम लोगों को दिया जा रहा है। जैसे जुलाई महीना, अगस्त और सितंबर, इन तीनों महीने का ही अलग अलग एक्टिविटी टास्क उपलब्ध करा दिया गया है। फिलहाल उन सबका हिंदी अनुवादित प्रश्न वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। उन सारे एक्टिविटी टास्क को हिंदी रूपांतरित करके अलग अलग स्कूल अपने बच्चों को दे रहे हैं और हम लोग भी इस चैनल पर उन सब्जेक्ट्स के नए वीडियो हमेशा ला रहे हैं। तो हर नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। चलते हैं, ज्योग्राफी में जो प्रश्न दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। अन्य सब्जेक्ट की तरह ही यहाँ भी तुम देख रहे हो कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न मल्टीपल चॉइस है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, तीसरा प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है यानी संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, और 4 नंबर प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के उत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ 3 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के तुम देख रहे हो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही हो हमें उसे टिक करना है। तो चलो 1.1 हमें कह रहा है निम्नीकरण की प्रक्रिया द्वारा विकसित भू आकृति कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बाढ़ का मैदान। 1.2 हिमनद और पर्वत की दीवार के बीच बनी संकड़ी खाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग सुरंग। 1.3 सही जोड़े चुने। यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें पहला लद्दाख राज्य गलत है, लद्दाख केंद्र शासित राज्य है। बी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यह उत्तर सही है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य नहीं, वो केंद्र शासित राज्य है। हरियाणा यह पूर्ण राज्य है, न कि केंद्र शासित राज्य, यानी 1.3 का आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में हमें कहा गया है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ जो 3 खाली जगह है, इन 3 खाली स्थानों को हमें उचित शब्दों के द्वारा भरना है। जिसमें 2.1 कह रहा है रेत और बालू के कण हवा के फैलाव या प्रसार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपस्फीत होते हैं। 2.2 घाटी पीर पांजल रेंज और ग्रेटर हिमालय रेंज से घिरी है। आंसर है कश्मीर घाटी पीर पांजल रेंज और ग्रेटर हिमालय रेंज से घिरी हुई है। 2.3 उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवा के कारण भारत की सर्दी शुष्क होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवा या रिट्रीट ऑफ मानसून भी हम लोग कहते हैं। मुझे आशा है तुम्हें यह प्रश्न का उत्तर सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो। तुम्हें कुछ कहना है, अपनी बात कहना चाहते हो या तुम्हारा कोई प्रश्न है जो तुम हमसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, ताकि वे भी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में हमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यानी यह संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 3.1 कह रहा है नदियों की तलहटी में जलोढ़ पंख क्यों बनता है? इसका उत्तर है जब नदी पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अचानक ढाल एकदम कम हो जाने से उसकी गति धीमी पड़ जाती है और उसकी परिवहन की शक्ति एकदम कम हो जाती है। यहाँ नदी पर्वतीय भाग से लाए गए पदार्थों को जमा करती है। इसमें नीचे की तरफ भारी रोड़े, उसके ऊपर बजरी और सबसे ऊपर बारीक रेत जमा हो जाती है। इससे एक तिकोने आकार का मैदान बन जाता है। इसमें अनेक पतली धाराएं बहती है
इस प्रकार इनका आकार तार के पंखे के समान हो जाता है। यह जो आकार है उसे ही हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं। यह था प्रश्न 3.1 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न 3.2 के तरफ। 3.2 में हमें कह रहा है कि सीढ़ीदार खेती, पट्टी खेती और समोच्च खेती यानी टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग और कंटूर प्लोइंग या कंटूर फार्मिंग द्वारा मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है। इसका आंसर है सीढ़ीनुमा खेती, पट्टीदार खेती और ढाल के आर पार जुताई जिसे हम लोग कंटूर प्लोइंग भी कहते हैं द्वारा मिट्टी के कटाव को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। पहला है टेरेस फार्मिंग यानी पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा क्यारियां बनाकर कृषि करने से मिट्टी का कटाव कम हो जाता है और मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है पट्टीदार खेती यानी स्ट्रिप फार्मिंग। इस खेती में खेत में पट्टियों पर भूक्षरण अवरोधक फसल लगाई जाती है। इस क्रम में पट्टियों पर फसलें उगाकर अप्रवाह एवं भूमि क्षरण को कम किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है ढाल के आर पार जोतना यानी कंटूर प्लोइंग। खेतों की ढाल के अनुरूप जुताई करने से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। यदि ढालू खेत को ढाल के आर पार जोता जाए तो जुताई द्वारा बनाए गए क्यारियों के बीच उठी हुई भूमि जल प्रवाह को रोकने में मेड़ का काम करती है, जिससे पानी का बहाव नियंत्रित हो जाता है और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। एक बार फिर कह रहा हूं, आंसर अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो। कुछ प्रश्न है कमेंट करो, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है हिमनदों के निक्षेपण द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के हिमोड़ का चित्रों के साथ वर्णन कीजिए। तो इसके आंसर को पहले देख लो, चित्र को मैंने इसके अगले पेज में दिया है। हिमनद द्वारा ढोए गए या निक्षेपित पदार्थों को हिमोड़ कहते हैं। स्थिति के अनुसार इनकी निम्नलिखित भेद हैं। पहला है पार्श्विक हिमोड़। जो हिमोड़ हिमनद के दोनों किनारों या पार्श्वों पर पाए जाते हैं उन्हें पार्श्वस्थ या पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। दूसरा है मध्यस्थ हिमोड़। जब दो घाटी हिमनद मिलते हैं तो उनके भीतर पार्श्व हिमोड़ मिलकर के हिमनद के मध्य में निक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। तीसरा है तलस्थ हिमोड़। जब कोई हिमनद शीघ्रता से पिघलता है तो उसकी तली में फंसा हुआ मलबा घाटी के तली में निक्षेपित हो जाता है, जिसे हम लोग तलस्थ हिमोड़ कहते हैं। चौथा है अंतिम हिमोड़। हिमनद के अंतिम भाग में जहां संपूर्ण हिम पिघलकर जल बन जाता है वहां शेष सभी पदार्थ अर्धचंद्राकार रूप में एकत्र हो जाते हैं। इसे हम लोग अंतिम हिमोड़ कहते हैं। यानी हिमोड़ के जो 4 प्रकार हैं उसका वर्णन हमने यहाँ किया है। यहाँ जो चित्र हमें बनाना था वो इस पेज में मैंने नहीं दे करके नेक्स्ट पेज में दिया है। तुम जब लिखोगे तो चित्र पहले देकर फिर उसके उत्तर को लिखना। चित्र तुम्हारे स्क्रीन पर है, इसे देख लो। इसमें जो पहला था पार्श्विक हिमोड़ वो यह है, दूसरा था मध्यस्थ वो यहाँ है, तीसरा अंतिम हिमोड़ यहाँ दिया गया है। इस प्रकार प्रश्न 4 का जो उत्तर था वो भी हमने कर लिया और इस एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत जो 4 प्रश्न थे वो भी यही समाप्त हो गए। तो मुझे आशा है तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा होगा और तुम्हारे लिए उपकारी साबित होगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।